चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिवानी में मछली फार्म संचालक को लाठी डंडों से पीटा। भिवानी में उधार दिए गए पैसे वापस मांगना एक मछली फार्म संचालक को भारी पड़ गया। गांव गोकुलपुरा निवासी सुरेश कुमार ने आरोप लगाया कि उसने 2025 में एक व्यक्ति को 20,000 रुपए ऑनलाइन उधार दिए थे, लेकिन पैसे लौटाने की बजाय आरोपी उसके फार्म पर पहुंच गया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी मारपीट करते साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने सोने की चेन और अंगूठी छीनने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में ड्रग विभाग ने 70 लाख के इंजेक्शन पकड़ी थे। गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएलएफ फेज 4 इलाके से संदिग्ध इंजेक्शन से भरी एक गाड़ी पकड़ी है। टीम को सूचना मिली थी कि एक कंपनी कर्मचारी अवैध रूप से इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है। छापेमारी के दौरान मोजमिल नाम के कर्मचारी को हिरासत में लिया गया और गाड़ी से हजारों इंजेक्शन बरामद किए गए। इनकी कीमत बाजार में 13 से 25,000 रुपए प्रति डोज बताई जा रही है। बताया गया कि यह खेप दिल्ली के भागीरथ पैलेस से भेजी गई थी। फिलहाल विभाग मामले की गहराई से जांच कर रहा है। एनआईटी में पहली बार अचानक छुट्टी हॉस्टल खाली करने के आदेश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में एक छात्र की मौत के बाद प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी छात्र, प्रोफेसर और स्टाफ से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि इसी बीच संस्थान ने अचानक सभी छात्रों की छुट्टियां घोषित कर दी और 19 अप्रैल तक हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए। इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि जब छात्र ही परिसर में नहीं होंगे तो जाँच प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। यह पहला मौका है जब इस तरह का निर्णय लिया गया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। हरियाणा में मिडिल ईस्ट युद्ध का असर। हरियाणा में सड़क निर्माण पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर साफ दिखाई देने लगा है। बिटुमेन यानी तारकोल की कमी और कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले 6 महीनों तक इम्पोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। अधिकारियों के अनुसार फरवरी में 46,000 रुपए प्रति टन का तारकोल अप्रैल तक बढ़कर 76,000 रुपए हो गया है और आपूर्ति भी आधी रह गई है। नारनौल में बहन का गला पकड़कर घर से निकाला। नारनौल में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी मां और बहन के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। आरोपी अपनी पत्नी और साली के साथ घर पहुंचा और बहन का गला पकड़कर उसका फोन छीन लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और माँ बेटी को बचाया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था और तभी से परिवार के साथ उसका विवाद चल रहा है। यमुनानगर में बेकाबू डंपर ने तोड़ी अस्पताल की दीवार। यमुनानगर के छछरौली इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब मिट्टी से भरा तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया और सीधे सिविल अस्पताल की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार का एक हिस्सा गिर गया और आसपास के कई खोखे भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और डंपर को हटाकर जांच शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री ने महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन को पारित न होने देना देश की महिलाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीति नहीं बल्कि समाज के विकास से जुड़ा है। पिंजौर में घर में घुसे चोर, बिना चोरी किए भागे। पंचकुला जिले के पिंजौर क्षेत्र के गांव मल्लाह में चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन वारदात को अंजाम दिए बिना ही भाग निकले। चोरों ने घर की चारदीवारी पर लगी कांटेदार तार काटकर अंदर प्रवेश किया और पूरे घर की रेकी की। सुबह घर के मालिक गुरपाल भट्टी ने देखा कि सुरक्षा तार कटी हुई है और घर का सामान इधर उधर पड़ा है। इससे साफ है कि चोर घर के अंदर तक पहुंच चुके थे। हालांकि किसी कारण से वे चोरी नहीं कर पाए। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है।
चंडीगढ़ में एलांते मॉल के फूड कोर्ट में बवाल। चंडीगढ़ के एलांते मॉल के फूड कोर्ट में उस समय हंगामा हो गया जब एक ग्राहक ने खाने में कीड़ा मिलने का आरोप लगाया। ग्राहक का कहना है कि उसका छोटा बेटा वही खाना खा रहा था जिसमें कैटरपिलर निकला। शिकायत करने पर कैफे स्टाफ ने भी गलती मान ली, हालांकि इसे पहली घटना बताया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्राहक ने फूड सेफ्टी विभाग को शिकायत भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद लोगों में खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर चिंता बढ़ गई है। फरीदाबाद की थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फरीदाबाद के मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक थर्माकोल फैक्ट्री में शनिवार रात भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए आसपास की 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि सभी मजदूरों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग के दौरान धमाकों की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टकराई 3 गाड़ियां। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार चालक अचानक सामने आए बाइक सवार को बचाने के लिए नियंत्रण खो बैठा और डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद पीछे आ रही 2 अन्य गाड़ियां भी उससे भिड़ गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। नारनौल में ट्रेन की चपेट में आया जेबीटी टीचर। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में एक दर्दनाक हादसे में जेबीटी शिक्षक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 43 वर्षीय महेश बोहरा के रूप में हुई है, जो प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और शहर में किराए पर रहते थे। घटना उस समय हुई जब वे रेलवे लाइन पार कर रहे थे। ट्रेन की टक्कर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास लगी भीषण आग। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास एक खाली प्लॉट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं और धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वहां पड़े स्क्रैप या मलबे में किसी ने आग लगा दी या जलती सिगरेट फेंक दी, जिससे आग भड़क उठी। गर्मी के कारण आग तेजी से फैल गई। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। पंचकुला में कांग्रेस मेयर टिकट पर फंसा। पेंच पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में मेयर पद के टिकट पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जहां अन्य जिलों में उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, वहीं पंचकुला में फैसला टल गया है। पार्टी के सामने 2 प्रमुख नाम हैं, जिनमें से एक को चुनना है। स्थानीय राजनीतिक समीकरण और समुदायों के वोट बैंक को देखते हुए मामला जटिल हो गया है। एक ओर जहां पंजाबी समाज से मजबूत दावेदारी है, वहीं ब्राह्मण समुदाय का भी दबाव बना हुआ है। अब अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। हरियाणा पुलिस के डॉग मैंडी की पीएमओ तक चर्चा। हिसार एयरपोर्ट पर तैनात हरियाणा पुलिस का स्निफर डॉग मैंडी अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता के कारण सुर्खियों में है। लेब्राडोर नस्ल का यह डॉग प्रधानमंत्री कार्यालय तक चर्चा में आ चुका है। हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में सिल्वर मेडल जीतकर इसने प्रदेश का नाम रोशन किया। इससे पहले पीएम के कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर की जांच के दौरान इसने एक छोटी सी चीज भी खोज निकाली थी। मैंडी बम निरोधक दस्ते का हिस्सा है और उसकी ट्रेनिंग व सतर्कता उसे खास बनाती है।